आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है। ये कहानी हमें भेजी है जगजोत ने। ये कहानी है एक ऐसी रात की जिसने कुछ दोस्तों की हंसती खेलती जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए एक डरावने सपने में बदल दिया। तारीख थी 19 मार्च 2023। ये वो तारीख थी जो जगजोत और उसके दोस्तों के लिए उनकी जिंदगी का सबसे काला, सबसे भयानक दिन बन गई। ये पूरी कहानी ना एक मजाक और एक छोटी सी शर्त से शुरू होती है, पर सोचिए जरा, क्या होता है जब एक मामूली सी शर्त का अंजाम इतना भयानक हो कि वो कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बर्बाद कर दे। तो ये कहानी है जगजोत की, उसके बेस्ट फ्रेंड राजीव की और उनके 4 और दोस्तों की। ये सब चंडीगढ़ के पास एक गांव में रहते थे और इनको ना नई नई जगहों पर घूमने का, उन्हें एक्सप्लोर करने का बड़ा शौक था। अब हुआ ये था कि इससे कुछ टाइम पहले ही जगजोत और राजीव ने गांव के बाहर एक पुराने कुएं पर कुछ अजीब सा महसूस किया था, कुछ पैरानॉर्मल। और जब उन्होंने ये बात अपने बाकी दोस्तों सतविंदर, नमन और देव को बताई तो भाई उन्होंने तो हंसकर मजाक उड़ा दिया। किसी ने यकीन ही नहीं किया। बल्कि दोस्तों ने उन्हें चैलेंज कर दिया। कहा कि अरे, इस कुएं की कहानी तो सब जानते हैं। अगर तुम लोगों में इतनी ही हिम्मत है तो किसी ऐसी जगह जाकर दिखाओ जो सच में अनजान और डरावनी हो। और बस यहीं से उस भयानक रात की नींव पड़ गई। और उस चैलेंज का टारगेट क्या था? गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर एक वीरान बंगला, एक ऐसी जगह जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ डरावनी अफवाहें ही सुनने को मिलती थीं। देखिए, इस बंगले का इतिहास ही बड़ा भयानक था। कहते हैं कि कभी यहां एक हंसता खेलता अमीर परिवार रहता था, लेकिन फिर अचानक परिवार के 2 लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। जो लोग बचे वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठे और एक रात घर छोड़कर भाग गए। और उनके जाने के बाद आसपास के लोगों ने भी डर के मारे वो पूरा इलाका ही खाली कर दिया। वहां के लोकल लोगों से पूछो तो इस बंगले को लेकर तरह तरह की कहानियां सुनने को मिलती हैं। कोई कहता है कि रात में खाली बंगले से चीखें आती हैं, तो किसी ने छत पर एक औरत को नाचते हुए देखा है। कुछ लोग तो मोमबत्ती लिए एक परछाई की भी बात करते हैं। और सबसे डरावनी बात, कहते हैं कि जो भी उस बंगले की तरफ ज्यादा देर तक देख लेता है वो अजीब तरह से बीमार पड़ जाता है। तो भाई, शर्त तो लग ही चुकी थी। शनिवार की रात ये 6 के 6 दोस्त उस बंगले के गेट पर पहुंच गए। बाहर जो बहादुरी दिखा रहे थे ना, वो अब धीरे धीरे डर में बदल रही थी। जैसे ही वो गेट खोलकर अंदर घुसे, उनकी नजर आंगन में एक सूखे हुए पेड़ पर पड़ी और उस पेड़ पर दर्जनों उल्लू और चमगादड़ बैठे थे जो बस एकटक उन्हें घूर रहे थे। सच कहूं तो ये नजारा इतना डरावना था कि उनके कदम वहीं के वहीं जम गए। डर तो लग रहा था, लेकिन अब पीछे भी नहीं हट सकते थे, तो उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया। और काम जल्दी खत्म हो, इसके लिए उन्होंने एक प्लान बनाया। 4 दोस्त ऊपर की मंजिल देखने चले गए और राजीव और सतविंदर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ही रुक गए। और ये फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। नीचे हॉल में अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में घूमते हुए राजीव का पैर अचानक एक पुराने बड़े से लकड़ी के संदूक से टकराया। उसे लगा शायद कोई खजाना होगा, वो उसे खोलने लगा। सतविंदर, जिसे इन भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, वो बस खड़ा खड़ा उसे देख रहा था। और जैसे ही वो संदूक खुला, अंदर जो था वो देखकर दोनों के होश उड़ गए। संदूक में इंसान के शरीर के कटे हुए अंग रखे थे। ये देखते ही सतविंदर के मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली और उस चीख के बाद सब कुछ बदल गया। राजीव ने मुड़कर देखा तो सतविंदर बेहोश होकर गिर चुका था। वो घबरा गया। उसने किसी तरह सतविंदर को उठाया, बाहर आंगन में उसी पेड़ के नीचे लिटाया और बाकी दोस्तों को बुलाने के लिए वापस अंदर भागा। लेकिन जब वो बाकी दोस्तों के साथ वापस लौटा तो सतविंदर वहां था ही नहीं, गायब हो चुका था। सब बुरी तरह घबरा गए। अब 5 दोस्त पूरे बंगले में सतविंदर को आवाजें लगा रहे थे। हर कमरे में, हर कोने में उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन सतविंदर का कोई नामो निशान नहीं था। ढूंढते ढूंढते वो लोग बंगले की छत पर पहुंचे। वहां एक छोटा सा कमरा था जो हैरानी की बात है कि बाहर से बंद था। उन्हें शक हुआ। जब उन्होंने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो अंदर का सीन देखकर उनकी रूह कांप गई। सतविंदर छत से उल्टा लटका हुआ था और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, जैसे शरीर में खून की एक बूंद भी ना हो। वो लोग जैसे ही सतविंदर को बचाने के लिए आगे बढ़े, उनके दूसरे दोस्त नमन ने उन्हें रोक लिया। लेकिन
ये आवाज नमन की नहीं थी, एक बहुत ही डरावनी एक लड़की की आवाज थी। और उस आवाज ने कहा, अगर जीना चाहते हो तो अभी के अभी यहां से निकल जाओ। नमन की आंखों को देखकर साफ पता चल रहा था कि उस पर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी जगजोत के दिमाग में एक ख्याल आया और वो जोर से चिल्लाया, हनुमान चालीसा चलाओ, सब अपने फोन में चलाओ। चारों दोस्तों ने घबराहट में कांपते हाथों से तुरंत अपने अपने फोन पर हनुमान चालीसा प्ले कर दी। और जैसे ही पाठ शुरू हुआ, उल्टा लटका सतविंदर और कब्जे में आया नमन दोनों दर्द से तड़पने और चीखने चिल्लाने लगे। जैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ खत्म हुआ, सतविंदर और नमन दोनों जमीन पर गिरकर गहरे बेहोश हो गए। ऐसा लगा जैसे उन पर से उस बुरी आत्मा का साया तो हट गया था, लेकिन वो अपने पीछे तबाही का एक भयानक मंजर छोड़ गई थी। उन 4 दोस्तों ने जैसे तैसे हिम्मत करके अपने दोनों बेहोश दोस्तों को उस मनहूस बंगले से बाहर निकाला और सीधा इलाज के लिए एक स्थानीय बाबा के पास ले गए। शायद उस रात बाबा के झाड़ फूंक ने ही उनकी जान बचाई। लेकिन उस एक रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। जो दोस्त कभी जिंदा दिल थे, खुशमिजाज थे, उनकी दिमागी हालत हमेशा हमेशा के लिए खराब हो गई। एक छोटे से मजाक ने उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी थी। सिर्फ एक मजाक और एक रात की बेवकूफ़ी, इसकी कीमत सिर्फ उन 2 दोस्तों ने नहीं बल्कि उनके पूरे के पूरे 2 परिवारों ने चुकाई। ये कहानी असल में एक चेतावनी है कि कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो बेहतर है, कुछ रहस्य ही रहें तो अच्छा है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब हमारी जिज्ञासा, हमारा रोमांच का शौक हमारे डर पर हावी हो जाता है तो उसकी कितनी बड़ी और भयानक कीमत चुकानी पड़ सकती है।